स्नोई की आइसक्रीम की दुकान शहर के जानवरों की पसंदीदा है, जो हर दिन मुस्काने बांटती है। लेकिन एक सुबह उसकी मशीन जोरदार आवाज के साथ धोखा दे देती है। एक हलचल भरे शहर में, जहां जानवर इंसानों की तरह जीवन जीते थे, एक सफेद बिल्ली रहती थी जिसका नाम स्नोई था। उसने लाल शर्ट, काला पायजामा, चप्पलें और टोपी पहन रखी थी। हर सुबह स्नोई अपने छोटे से फ्लैट में जागता, वह अपने पंजे खींचता, बिस्तर से उठता और खिड़की से झांकता। सूरज की रोशनी कमरे को चमका देती। स्नोई रसोई में जाता, मछली के टुकड़ों और दूध से सादा सा नाश्ता बनाता। वह जल्दी खाता और अपने दिन के बारे में सोचता। नाश्ते के बाद स्नोई अपना बैग उठाता और लिफ्ट से नीचे जाता। लिफ्ट की घंटी बजती और दरवाजा खुलता। बाहर सड़क पर हर ओर शोर था, कारों के हॉर्न, पक्षियों की चहचहाहट और जानवर अपने कामों की ओर भागते। स्नोई सड़क पार करता और अपनी आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचता, जो बस कोने पर थी। दुकान का बोर्ड रंग बिरंगा था, लाल और नीले घुमावों वाला, जिस पर लिखा था स्नोई की आइसक्रीम दिलचस्प। अंदर काउंटर स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट जैसे स्वादों से भरे थे। स्नोई दरवाजा खोलता, लाइटें जलाता, आइसक्रीम मशीन गुनगुनाने लगती। वह अपना एप्रन पहनता और सामग्री मिलाना शुरू करता। मशीन मिश्रण को स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाती। थोड़ी देर में ग्राहक आने शुरू हो जाते। एक गिलहरी कोन मांगती, एक लोमड़ी संडे चाहती। स्नोई मुस्कुराते हुए स्कूप करता और परोसता। दुकान से मीठी खुशबू आती और दरवाजे की घंटी बार बार बजती। दोपहर तक लाइन लंबी हो जाती। स्नोई तेजी से काम करता, लेकिन थोड़ा थक जाता। दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे एक साथी चाहिए था। एक दोपहर एक सफेद खरगोश, जिसका नाम बाउंस था, दुकान में कूद कर आया। उसने नीली शर्ट और सफेद पायजामा पहना था। बाउंस ने बड़ी आंखों से दुकान देखी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट महक रही है, उसने धीरे से कहा। स्नोई ने उसे एक छोटा स्कूप दिया। बाउंस ने छका और हंस पड़ा। ये तो सबसे शानदार आइसक्रीम है। वे खाते हुए बातें करने लगे। बाउंस शहर में नया था और काम ढूंढ रहा था। स्नोई ने सोचा, यहाँ काम करना चाहोगे? उसने पूछा। बाउंस ने उत्साह से सिर हिलाया। उस दिन से वे दोस्त बन गए। अगली सुबह बाउंस जल्दी पहुंच गया। स्नोई ने उसे स्वाद बनाना सिखाया। बाउंस ने तुरंत सीख लिया। स्नोई आइसक्रीम बनाता और बाउंस ग्राहकों को परोसता। दुकान पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई। गिलहरियां, लोमड़ियां, यहाँ तक कि कुत्ते भी ज्यादा आने लगे। घंटी दिन भर बजती रही। बाउंस ने कोनों पर रंग बिरंगे छींटे डालकर मजा बढ़ाया। ग्राहकों को ये बहुत पसंद आया। शाम को स्नोई सिक्के गिनता। उस दिन सिक्के पहले से ज्यादा थे। वह बाउंस के साथ बांटता। दोनों हंसते, खासकर उस कुत्ते पर जो अपना कोन गिरा बैठा था। दिन यूं ही गुजरते रहे। स्नोई और बाउंस मिलकर दुकान खोलते। वे नए स्वाद बनाते, जैसे केले का ट्विस्ट। मशीन आसानी से चलती। सड़क पर जानवर दुकान की तारीफ करते। स्नोई खुश था, उसे अब एक दोस्त मिल गया था। बाउंस को शहर ज्यादा पसंद आने लगा। वे मिलकर काम करते, स्कूप करते, परोसते। दुकान के रंग और चमकदार लत्ते, लाल नीला बोर्ड सूरज में चमकता, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन एक सुबह मुश्किल आ गई। स्नोई ने मशीन चालू की। वह 1 सेकंड गुनगुनाई, फिर जोर से खड़क की आवाज आई। धुआं निकला, मशीन बंद हो गई। अरे नहीं, स्नोई बोला। बाउंस ने झांक कर देखा। गियर फंस गया है, उसने कहा। बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे थे। स्नोई परेशान हुआ। अब आइसक्रीम कैसे बनेगी? लाइन लंबी होती गई। कुछ जानवर चले गए। स्नोई और बाउंस मशीन को देखते रहे। उन्हें जल्दी हल निकालना था। बाउंस को एक विचार आया। औजार इस्तेमाल करते हैं, उसने कहा। वह पिछले कमरे से रिंच लाया। स्नोई ने मशीन को पकड़ा। बाउंस ने गियर मोड़ने की कोशिश की। वह न हिला। उन्होंने तेल लगाया। गियर थोड़ा सरका, लेकिन फिर फंस गया। सूरज ऊंचा हो रहा था। ग्राहक आते और जाते। स्नोई दुकान में टहलता रहा। बाउंस ने सोचा, उसे अपने पुराने गांव का एक तरीका याद आया। अंदर साफ करते हैं, उसने कहा। उन्होंने मशीन खोली। अंदर धूल और चिपचिपी चीजें थी। कपड़ों से साफ किया। गियर चमकने लगा। स्नोई ने गियर को हाथ से मोड़ा। वह आसानी से घूम गया। उन्होंने मशीन बंद की। बाउंस ने स्विच दबाया। मशीन फिर गुनगुनाने लगी।
ना कोई आवाज, ना धुआं। आइसक्रीम बनने लगी। स्नोई ने सुकून की सांस ली। बाउंस ने हाई फाइव किया। घंटी फिर से बजी। ग्राहक वापस आए। वे तेजी से स्कूप करने लगे। दुकान हंसी से भर गई। शाम तक सिक्कों का एक ढेर लग गया। स्नोई और बाउंस थके लेकिन खुश बैठे। मशीन पहले से बेहतर चल रही थी। दिन आगे बढ़े। स्नोई और बाउंस जल्दी दुकान खोलते। मशीन खुशी से चलती। नए स्वाद जैसे पुदीना चॉकलेट ने और जानवरों को आकर्षित किया। एक पक्षी ने कप खरीदा। एक कछुआ धीरे धीरे चाटता। दुकान हर समय गूंजती। मजेदार बोर्ड लगाए जिन पर चित्र थे। स्नोई नए मिश्रण आजमाता। एक दिन 10 जानवरों की पार्टी का बड़ा ऑर्डर आया। उन्होंने 2 गुना काम किया। मशीन न रुकी। पार्टी वालों ने आइसक्रीम की तारीफ की। बात फैल गई। दुकान मशहूर हो गई। लेकिन एक और मोड़ आया। एक बारिश वाले दिन घंटी कम बजी। जानवर घरों में रहे। स्नोई ने खिड़की से देखा। बारिश बरस रही थी। बाउंस बीच हिला रहा था। अब क्या करे? स्नोई ने पूछा। बाउंस मुस्कुराया। घरों तक पहुंचाए, उसने कहा। उन्होंने कोनों को डिब्बों में बंद किया। बाउंस छाता लेकर निकला। वह घरों तक पहुंचाया। घंटी शुक्रिया के साथ बजी। सिक्के फिर भी आए। दुकान बारिश में भी चलती रही। और भी आश्चर्य आए। शहर में आइसक्रीम का मुकाबला हुआ। स्नोई ने अपना केले का ट्विस्ट पेश किया। बाउंस ने पैकिंग में मदद की। मुकाबले में जानवरों ने चखा। जजों ने सिर हिलाया। जीत गए। उन्होंने घोषणा की। दुकान को इनाम मिला और ग्राहक आए। स्नोई और बाउंस ने अतिरिक्त स्कूप्स के साथ उत्सव मनाया। दुकान बंद होने पर दोनों बातें करते। स्नोई अपने फ्लैट की जिंदगी बताता। बाउंस अपने सफर की कहानियां सुनाता। वे नए स्वादों की योजनाएं बनाते। मशीन दोस्त की तरह गुनगुनाती। रंगीन बोर्ड चमकता। शहर कभी ना सोता था। स्नोई और बाउंस बड़े सपने देखते। अगला साहसिक कार्य क्या होगा? आइसक्रीम की दुकान रहस्य रखती थी।